हमारे साथ में दूसरे एक लीडर मौजूद हैं। और पुराने जमाने में क्या है, चिट्ठी लिखते थे, पूरी चिट्ठी आती थी ना, नीला वाला आता था, इधर पेज लास्ट में आपका अंतर्देशी है, उसे अंतर्देशी बोलते थे। तो ये तो पूरी चिट्ठी सुन ली तुमने अभी। और इसके बाद में मैं पोस्ट कार्ड वाली सुनवा रहा हूँ अब तुम्हें। कौन सी वाली? उसमें कमी है, आगे और पीछे बस, और उधर बगल में ही एड्रेस। तो अभी आपको खुला है, पोस्ट कार्ड में पता होता था क्या लिखा हुआ है। तो पोस्ट कार्ड आने वाला है खुला एकदम, और एकदम बिल्कुल पते की बात मिलेंगी आपको बहुत कम समय के अंदर। तैयार है सुनने को? तैयार है? और हमारे पास बिल्कुल ये जोश की मशीन है। बात सही है या नहीं है? तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे और दूसरे ओपन लीडर बब्बर शेर, जोश के बेताज बादशाह श्रीमान जयपाल सर को जोरदार तालियों के साथ माइक हैंडओवर करते हैं। जय हो। साथियों नमस्कार। सर ने बोला है कि जोश की मशीन, इतना मशीन बड़ी तो नहीं हूं मैं लेकिन हाँ, कुछ प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास करना ना। साथियों नमस्कार। और जिन्होंने नहीं लिए, नाराज मुंह लटकाए बैठे हैं, उनके लिए और नमस्कार दोबारा से हंस के दिखाई भाई, बहुत खुशनुमा माहौल है। और ऐसे माहौल में अगर हम नहीं हंसते हैं, ऐसे पल में भी अगर हमें हंसी नहीं आती है, तो फिर कौन से स्थान पर हंसने जाओगे आप? कोई है दुनिया में ऐसा कोई स्थान? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। माय नेम है जयपाल सिंह, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ साथियों। और इस बिजनेस का एक पार्ट हूँ, एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और पिछले 6-7 साल से इस बिजनेस को लगातार कर रहा हूँ। और आया था कुछ बड़ा करने के लिए, सपने बहुत थे बड़े। और मेरी कहानी आने की बड़ी स्टोरी स्ट्रगल है, थोड़ी सी अलग है। जब मैं आया था इस बिजनेस में तो बड़े तरीके से आया था, लेकिन मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग इतना बेशकीमती टाइम निकाल करके आप यहाँ पे आए हैं, और मुझ जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा एक सम्मान मिला, और आप लोगों ने ताली बजाई, सीटी बजाई, मेरे लिए बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ दी। इसके लिए मैं आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स। इस बिजनेस में मैं आया था बड़ा कुछ करने के लिए, लेकिन जब सारी शक्तियाँ होती है ना, तो पहली माँ बाप की शक्ति होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरी माँ का बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे, और वो हमेशा बोला करती थी कि बेटा कुछ ऐसा करेगा, बड़ा करेगा। आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करते करते इस बिजनेस को मैं करता हूँ। उनका सपना था कि बेटा एक दिन डायमंड तू जरूर बनना, डायमंड जरूर बनना है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ मेरे से यही बोलती थी कि एक दिन बेटा डायमंड तुझे जरूर बनना है। मैंने माँ के चरण छू करके जिस दिन कसम खाई थी, उस दिन से ये तय कर लिया था, एक लक्ष्य बना लिया था, एक गोल बना लिया कि मुझे डायमंड जरूर बनना है, डायमंड जरूर बनना है। और मैं लग गया उस काम के लिए। लेकिन साथियों, इस बिजनेस में आया था तो मैं अचानक आया, अचानक। और उसकी मेरी एंट्री कैसे हुई, इसको थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं इंश्योरेंस में था। किस में था? इंश्योरेंस में। और मैं 17 साल से इंश्योरेंस करते जा रहा था, 17 साल से। सोचो 17 साल लगा दिए मेरी जिंदगी के। कितने साल? 17 साल। अचानक मैंने प्लान देखा, लेकिन ईगो हर्ट कर गया। करता ही है, आप लोगों का भी करता है। जितने लोग आए ना, वो प्लान देख करके जुड़े हैं, सबका मना किया है। कोई भी आदमी इसमें राजी से नहीं आया। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे को क्या, मैंने लगा यार मैं लोगों को समझाता हूँ और ये मेरे को समझा रहे हैं। हेलो, बात समझ में आती नहीं आती? लगता है ऐसा। लेकिन उन्होंने बोला कि सर 2-3 सवाल मेरे से पूछ लिए थे, 2-3 सवाल मैं जानना बता दूं कौन से क्वेश्चन थे। तो सर आप बताओ, आप 17 साल से इंश्योरेंस कर रहे हो, बुरा न माने तो एक बात पूछ लूं। मैंने पूछो सर, आपका बैंक बैलेंस कितना है? और कोई आपसे अगर बैंक बैलेंस के बारे में पूछ ले, कोई आपकी सैलरी के बारे में पूछ ले,
कोई आपके धन दौलत के बारे में पूछ ले तो सीधा सीधा आपकी औकात पूछ रहा है। हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मेरे लिए थोड़ी देर के लिए तो मुझे गुस्सा से आई, अंदर ही अंदर फीलिंग आई। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं झूठ बता देता हूं, उनको बता देता हूं 5 लाख में रुपए मेरे अकाउंट में है, तो नुकसान किसका है? नुकसान किसका होगा? हो सकता है मेरे को नुकसान हो जाए, और अगर मैं सच्चाई बता देता हूं तो हो सकता है मेरे को बेनिफिट हो जाए। तो 5 सेकंड सोच करके मैंने जवाब दिया था, मैं कि सर 10-20 हज़ार पड़े होंगे, बाकी तो लाखों में तो मेरा बैलेंस नहीं है। बोले क्यों नहीं है? 17 साल काम करते करते हो गए, लाख रुपए बैलेंस में नहीं है, तो सर कर क्या रहे हो? बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? यस और नो? कर क्या रहे हो? और कोई अगर ऐसे चैलेंज करके बात करे तो फिर मेरे अंदर ये आग लगी कि वास्तविक यार 17 साल निकल गए जीवन के, कुछ नहीं हुआ, लाख रुपया का आज बैलेंस नहीं है, और आगे के आज 44 साल की मेरी एज हो गई, 44। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी 44, आज मैं 50 का हूं। बात समझ में आ रही है? 44 साल में आज लाख रुपए नहीं है, तो कब होंगे लाख रुपए? कब होंगे? और आदमी का जो काम करने का टाइम होता है वो 30 से 40 साल, 45 साल के बीच में होता है। इसमें जिंदगी को अगर आदमी स्टैंड अप कर लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो गलत संगत में चला जाता है, उसका बैलेंस जीरो रहता है हमेशा जिंदगी भर। मैंने सोचा यार 44 साल की एज हो गई, लाख रुपए बैलेंस में नहीं है, साला क्या करना चाहिए मुझे बताओ, करना क्या है? बोल कुछ नहीं, यहां से एक खरीदारी करनी है। और खरीदारी करी। उस दिन जब मैंने काम किया, काम करते गया, लेकिन इस बिजनेस का मैं थोड़ा सा और समझना चाहता था। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी होटल विंगस्टन में, बगल में पड़ता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? होटल विंगस्टन में मेरे को आमंत्रित किया गया जिस व्यक्ति के द्वारा, और मैं गया। उस मीटिंग को देखने के बाद मैं शाम को जब हॉल से निकला तो मैं फ्लैट हो गया, और यह तय कर लिया कि साला अब चाहे कुछ भी हो भाई, डायमंड तो इसमें बनना है। सफलता का राज बता दूं क्या करना है? डायमंड तो बनना है। लेकिन डायमंड बनने के लिए मैं आज तक, उससे लेकर के एक तक आज तक, मैं सच बता रहा हूं, उस दिन से लेकर के आज तक मैं कभी रुका नहीं इस बिजनेस में, कभी नहीं रुका। प्रॉब्लम आई, सब नमस्ते करके मेरे से चले गई, लेकिन मैं आज तक मैं प्रॉब्लम का गुलाम नहीं रहा। मैं काम करते चला गया। काम क्या किया बता देता हूं। काम एक ही काम किया, प्लान फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग, प्लान फॉलोअप, मीटिंग ट्रेनिंग। आज भी हम ओपन लेवल पे हैं, लेकिन किसी को प्लान देने से कतई शर्माते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अरे यार हमारा तो गोल्ड लेवल हो गया, हम प्लान देंगे। गुरुजी कहते हैं गोल्ड के लिए तो केबिन बनेगी, केबिन में बैठेंगे, टेलीफोन होंगे सामने 2-4, है कि नहीं? साला हम रगड़ा मार करके, अभी तो हम फील्ड में जाते हैं 200 किलोमीटर तक। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, साला 200 किलोमीटर तक अभी नापी है, हम साला 2000 किलोमीटर तक पूरी धरती नाप देंगे। ये मैसेज कर रहे हैं 2000 किलोमीटर तक। और जो व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा, निश्चित समझ लेना डायमंड तो उसको नहीं, उसको बनना पड़ेगा, डायमंड। मैं सच बता रहा हूं, प्लान फॉलोअप करते करते मैं आपको इस सक्सेस का एक कहानी, एक स्टोरी बता रहा हूं, छोटी सी सफलता का राज बता रहा हूं। सफलता का राज कैसे है? एक चिड़िया थी, और वो चिड़िया ने 3 अंडे दिए अपने घोंसले में, और समय आने पर वो अंडे फूटे। जब अंडे फूटे तो उसमें से बच्चे निकले छोटे छोटे, और धीरे धीरे सप्ताह निकलने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी पंखें आई, बड़ी पंखें हुई। जिन चिड़िया दाना लाती बाहर से, अपने बच्चों को खिलाती, दाना खिलाते खिलाते बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो पंख आ गई उनके। जब पंख आ गई तो फिर चिड़िया बोली कि बेटा अब तो आपको आकाश में उड़ना है, यहाँ से जाना है, उड़ना है, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। तो तीनों बच्चों को एक ही बात बताई कि बेटा अभी मैं तुमको उड़ने के लिए कहूँगी, और जब उड़ना है तो पंख मारना है आपको। क्या करना है? पंख मारना है, पंख बंद नहीं करना।
क्या नहीं करना? पंख बंद नहीं करना। तीनों बच्चों को यही बात समझाई। उसमें से एक बच्चा उड़ा और पंख मारते 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 वो आसमान में थोड़ा सा ऊंचा उड़ा। ऊंचा उड़ने के बाद क्या होता है, उस बच्चे के मन में ख्याल आया कि देखता हूँ, माँ ने बोला है पंख मारते जाना, लेकिन पंख बंद करके देखता हूँ मैं। जैसे उसने पंख बंद किए अपने, और तुरंत उसको पंख बंद करते ही वो जमीन में टपक गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा वाला बच्चा उसको देख रहा था। जब दूसरा वाला बच्चा देख रहा था तो वो देख रहा था कि मेरा भाई पंख मारते जा रहा है, पंख मारते जा रहा है, लेकिन जब इसने पंख मारना बंद कर दिया तो वो तुरंत उसमें जमीन में टपक गया। और दूसरा बच्चा भी उड़ा, तो दूसरे बच्चे के मन में भी ख्याल आया कि देखता हूं कि अगर एक पंख मार के, एक पंख चलती रहेगी मेरी, एक पंख से मैं उड़ता रहूंगा, एक पंख बंद करके देखता हूं। जैसे उसने दूसरी पहली पंख बंद करी तो वो भी जमीन पर टपक गया। लेकिन तीसरा वाला बच्चा जो था वो समझदार था और वो देख रहा था कि मेरे दो भाई इसमें जमीन में टपक गए, मृत्यु हो गई है, लेकिन मुझे माँ ने एक ही बात बताई है कि बेटा पंख मारना बंद मत करना। क्या बंद मत करना? पंख मारना बंद मत करना। और वो बच्चा उड़ा और वो धीरे 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 आसमान में उड़ता चला गया। आसमान में चक्कर चलाता गया, पंख मारता गया, चक्कर चलाता गया, चक्कर मारता गया, पंख मारता गया, पंख मारता गया, और वो उड़ता गया और एक आसमान में वो ऐसा उड़ा ऊपर तक चला गया। समझ रहे हो मेरी बात? हमें भी पंख मारने हैं। हमें क्या करना है? हमें भी पंख मारने हैं। मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि सर आज रिपोर्टिंग आई एक प्लान की, हंसी आती है ऐसे लोगों पे। समझ में आ रही नहीं आ रही? हंसी आती है। सर 2 प्लान किए, हफ्ता में 3 प्लान किए, 3 लोगों को इससे मिला शक्ल दिखाई कि प्लान किया? शक्ल दिखाई। शक्ल तो दुनिया को दिखाते रहो। सर मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं, जब मैंने इस काम की स्टार्ट किया था तो मैंने आज शुरू से लेकर के बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो सुबह घर से निकलना सुबह 6 बजे। कितने बजे? सुबह 6 बजे। मैं सफलता का राज बता रहा हूं आपको। सुबह 6 बजे निकलना और रात को 12 बजे लास्ट दरवाजा में देखता था कि दरवाजा किसका खुल सकता है, और अगर खुलेगा नहीं दरवाजा तो साला हम दरवाजा खोल भी देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम दरवाजा खोलना भी जानते हैं। हमने दरवाजे खुलवाए, हमने लोगों की रजाइयां उठाई, भाई जग जा, गर्मी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको रात में भी प्लान दिया। मैं सुबह से लेकर के रात तक 12 बजे तक यही चक्र चलता रहा, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो। और एक बात बता दूं, दूध होता है, दूध को जमाते हैं तो जामन लगता है, उसमें तो दही बनती है ना, दही बनती है। जब दही बनती है तो उसको जब चलाते हैं मक्खन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं ना। तो जब रही चलती है उसमें घूमती है तो उसमें ऊपर आ जाता है क्या? मक्खन। क्या आ जाता है? मक्खन। नीचे नीचे क्या रह जाती है? छाछ। क्या रह जाती है? छाछ। हम प्लान करते गए, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, प्लान प्लान प्लान। लोग आते गए। जो कहता है मैं तो जुड़ना चाहता हूँ, अच्छा प्लान है, आजा भैया, मक्खन है, तू आजा, इधर आजा। मैं नहीं जुड़ना चाहता, हट, छाछ है तू मेरे साथ, हट बगल में, 60 मिनट। मैं छाछ मक्खन करता गया, इस लेवल पे आ गया। कभी मैंने पंख अपने बंद नहीं किए। आज भी गुरुदेव अगर जिस आदेश कर देते हैं कि गुरुदेव उस सिटी में जाना है, वहां पे जाना है, उतने दिन के बाद घर पे लौटना है, मैं ताब लगा करके मुँह में ताब लगा करके चल देता हूँ। साला बैग पैक रहता है और मैं घर में नहीं रहता। बहुत सारे लोग, अरे मैं लोगों के पास क्या कमेंट नहीं करना चाहता, मैं गुरुदेव ने मना किया मुझसे। मैं उस तरीके का आदमी, गुरुदेव मुझसे कह रहे थे कि सर अभी भी मुझे याद है कि तो आप नारियल हो, नारियल अंदर से कठोर हो, लेकिन अंदर से, बाहर से कठोर हो लेकिन अंदर से बहुत कोमल हो आप। मैं चलता था ना, ऐसे लोगों के पास थोड़ी स्माइल आती है, मुझे अंदर ही अंदर हंसता हूँ मैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन साथियों एक गारंटी के साथ इस बात को और कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप इस बिजनेस में, गुरुदेव मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बिजनेस में आप आए हैं, आप
हमारे को लाए हैं। और इसमें जितने लोग आए यहाँ बैठे हैं आपको, ये 2023 के ओपल और डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। लेकिन जमाना क्या है, जमाना क्या है, थैंक यू, जमाना क्या चल रहा है, 21वीं सेंचुरी चल रही है। कितने लोगों को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर बना रहे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग सफल हो रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? जब मालूम है यार, खजाने की चाबी तो साला खजाना कौन निकालेगा? हम निकालेंगे, कोई और निकालेगा? मालूम है? आप बताओ सरकारी नौकरियां कितनी हैं? लोग कहते हैं सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट करके यहाँ पे बैठे हैं लोग, यहाँ पे बैठे हैं देखो। सरकारी नौकरी करने के बाद यहाँ पे बैठे हैं सब, देखो मैंने मेरे दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी करके आए हैं ये लोग। सर हाथ ऊंचा करना, सर कितने लोग हैं सरकारी नौकरी करके आए? इनसे पूछो इनका अनुभव क्या है, इनसे पूछो इनका अनुभव क्या है, बता देंगे सरकारी नौकरी क्या होती है और कैसी लाइफ होती है सरकारी नौकरी की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं सच बता रहा हूँ, आज की डेट में लाखों जगह जगह निकलती हैं। मान लिया आज 10,000 जगह निकलती हैं तो 10 करोड़ फार्म भरे जाते हैं। कितने? 10 करोड़ फार्म। और 2-3 साल से तो वैकेंसी नहीं निकली कोरोना काल में, लोग एवरेज हो गए। अरे यार मेरी समझ में नहीं आती, लाखों रुपए कमाने का धंधा। आज बताओ कहीं भी जाओगे इंटरव्यू दोगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कहीं भी जाओगे इंटरव्यू दोगे, कहीं भी जाओगे आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे, कहीं भी जाओगे आपकी रेटिंग लगेगी, कहीं भी जाओगे आपकी शक्ल देखी जाएगी, कहीं भी जाओगे आपका धर्म देखा जाएगा, कहीं भी जाओगे आपका रिजर्वेशन होगा। आप कोटे में आ रहे हो नहीं आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेफ शॉप ऐसा ब्रांड है गुरुदेव, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे। ना कोई रेटिंग लगेगी, ना कोई रेटिंग लगेगी, ना कोई रेटिंग लगेगी, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना कोई टेस्ट होगा आपका, ना कोई मूक टेस्ट होगा आपका। क्या जाति है, क्या धर्म है, गोरा है, काला है, कट्टा है, नाटा है, कितना कते है यार, डायमंड बन जाए यहाँ पे, सब हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या टेस्ट होगा क्या नहीं होगा? टेस्ट होगा, यहाँ करके दिखा दे, सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड रूबी डायमंड बन जा साला, चाहे 1 सेकंड कुछ भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ना कोई टेस्ट, ना कोई क्वालिफाइड, ना कद है, गट्टा है चलेगा, हाइट लंबी है, 7 फुट है चलेगा। अरे फेल तो होता ही नहीं हमारे यहाँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, मौका दे रही है, फिर भी करने को तैयार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो अभी देखूंगा सोचूंगा, देखूंगा सोचूंगा। अरे भाई उनके अंदर एक बात बता दूं, एक बात बता दूं गुरुदेव, 1 मिनट और ले लूं मैं, एक बात बता दूं, भूख होती है ना तब सब कुछ हो जाता है। मेरे को साला भूख थी पेट के अंदर, मुझे कुछ करना है जिंदगी में, कुछ पाना है। अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी है आप लोगों ने, सभी ने सुनी है ना? एक बार क्या हुआ, दरबार लगा हुआ था, अकबर ने बोला कि यार खाना बनाओ बहुत बढ़िया, दावत बनाओ। हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया और दावत बनाई गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दावत बनाई गई, दावत में लोगों को बुलाया गया, अच्छे अच्छे व्यंजन रखे गए, खाना परोसा गया, खीर बनाई गई, सब कुछ बनाया गया, सारी प्रकार के 56 भोग रखे थे। जब 56 भोग रखे थे तो बीरबल को बोला गया कि भाई आ जाओ खाना खा लो, सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो बीरबल ने बोला कि काश मगर वो होती तो मैं कर लेता, काश मगर वो होती तो। अकबर साहब अचंभे में पड़ गए, भाई पूछ रहे ये चाहता क्या है? बोले कि ऐसा है कोई खाने में कमी रह गई है, ऐसा हो स्पेशल खीर बनवाई जाए, स्पेशल खीर। फिर स्पेशल खीर मेवा डाल करके बनाई गई, ड्राई फ्रूट डाले गए उसमें और बनवा करके तैयार की गई। फिर बोला गया बीरबल साहब से, सर खाना तैयार है, खाना खाइए आप लोग। बोल काश मगर वो होती तो मैं कर लेता। फिर जवाब आया उनका, काश मगर में होती तो कर लेता। अकबर साहब बोले कि यार क्या गलती रह गई ऐसा, एक काम करते हैं इनकी बेगम साहब को बुलाते हैं और दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो बेगम साहब को बुलाया गया, फिर पूछा गया कि भाई अब तो दोनों आ गए हो, मियाँ बीवी दोनों भोजन करिए, खाना खाइए। बोल काश मगर वो होती तो मैं कर लेता। अकबर साहब बोले कर क्या होती? बोल काश अगर मुझे भूख होती तो मैं कर लेता। भूख कितने लोगों को यहाँ पे? अरे मेरे को भूख थी, अरे मेरे को भूख थी, मेरे को भूख थी, मैं करता चला गया साला प्राण फॉलो।
और छात छात एक साथ में करता गया और मक्खन मक्खन आता चला गया। और अभी भी वो मक्खन आए हमारे साथ और वो कह रहे हैं मक्कारी। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं स्टेज के द्वारा, आज मक्खन है ना, कोई पूछेगा नहीं, ढक्कन बंद करके रख लेना अपने माइंड को। लेकिन अगर आप गुरुदेव, मैं आपका आदेश करके कह रहा हूं, अगर हमारे एक 2 साल मान गए वो लोग, मैं दावे के साथ हमारे स्टेज पर नहीं ला दिया तो बाप की औलाद नहीं, साला बाप की औलाद नहीं, बाप की औलाद नहीं। कुछ लोगों के ईगो है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ईगो हर्ट करते हैं लोग, पता नहीं किस बात का ईगो, में तो समझ में नहीं आता मेरी में तो बहुत ईगो है। रखो भैया अपने ईगो को पस्ता में बंद करके, अपन तो ऐसा ही अच्छा मस्त चलता है चाल, हाथी चलते चलते रहते हैं, है वैसे डायमंड बन जाएंगे साला भाई, हजारों लोगों को डायमंड बनाएंगे हम तो, हमारा काम ही डायमंड बनाने का है। हम कह रहे हैं दावे के साथ सेफ टॉप एक ब्रांड है और हमारे गुरुदेव के द्वारा जो भी काम हो रहा है, माँ गुरु जी नितिन सर, माँ गुरु जी ओम प्रकाश सर के द्वारा जो भी, मैं तो साला रात भर दिन भर इनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। क्यों? मुझे डायमंड बनना है, डायमंड मुझे बनना है। और जिस काम से गुरुदेव के कहने से अगर डायमंड बन रहे हो तो क्यों नहीं बनाएंगे भाई? हमारे मार्गदर्शक है, हमारे रोल मॉडल है, हमारे योन्टर हैं, हमारी जिंदगी का रोल मॉडल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर एक जगह ये एक किताब रखी है, इसके नीचे जाना। कितने लोग हैं ऐसे इस किताब को जानते हैं? ईमानदारी से बताना, मेरी कसम है तुम्हें कितने लोगों ने पढ़ी है ये 3 बार? मैं अपनी कसम गवा रहा हूं, मेरी कसम है, तुम्हें 3 बार बता दो, 3 बार किन किन लोगों ने पढ़ी है ये? जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, भैया मोटे मोटे आते हैं, इतने इतने मोटे आते हैं। और ये सर 190 पेज की बुक है केवल, प्रगति सूत्र जिसका नाम है, प्रगति सूत्र, कितना अच्छा नाम है, सूत्र प्रगति का। इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इतनी इतनी मोटी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मूला। अरे भाई उसमें इनकम मिलती है 20, 30, 40, 90 बस 10,000 से 90,000 तक की मिलती है। और 95% लोग 10,000 से 90,000 तक की दुनिया में इनकम में समझ जाते हैं भाई साहब, बहुत पते की बात है। 95% लोग 90,000 तक की सैलरी में ही समझ जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। 95 और 5% बचे हैं, और 5% ऐसे हैं जो अलग से इससे काम करते हैं। अरे इस किताब को पढ़ने से हमारी जब जिंदगी बढ़ रही हो, इस किताब को पढ़ने से मैं दावा कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने यह किताब पढ़ी, जहन में उतारी, खोपड़ी में, मगज में, दिल में उतारी, 3 बार इस किताब को अगर पढ़ लिया, पढ़ते नहीं है, आज मैं दावा कर रहा हूं कि उसकी इनकम 50 लाख रुपए महीने आ सकती है इस किताब के द्वारा। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, सिर्फ यह किताब पढ़ दो। कोई किताब नहीं बोला जाएगा आपसे गुरुदेव मना है, आप ये किताब पढ़वा दो 3 बार बस, और सिस्टम की किताब है। बाकी थैंक यू गुरुदेव, महान गुरुदेव, और हमारे गुरुदेव स्माइल दे रहे, और बहुत बढ़िया शानदार आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। आप लोग बेशकीमती टाइम निकाल करके आए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, गो डायमंड साथियों, जगो डायमंड, जय हो। थैंक यू। तो भैया जयपाल जी ने बता दी कि पूरा का पूरा क्रीम घी यही बैठा हुआ है, छाछ बाहर घूम रही है। बात सही है या नहीं है? प्लान फॉलो करते रहो, और चाहे छाछ जो मना कर दे कोई दिक्कत नहीं भैया, घी अंदर करते रहो। बात सही है या नहीं है? क्योंकि असली कीमत किसकी है? घी की है ना, तो असली कीमत घी की है। लगातार प्लान फॉलो करो, कोई ईगो नहीं रखनी है। हर वर्ग का, हर कैटेगरी का बंदे को इस बिजनेस में ला सकते हैं।
और आखिर में एक चीज बोली कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। प्रगति पुत्र, ये प्रगति सूत्र जो अपनी बुक है, इसको कम से कम 3 बार आदमी को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए तैयार है? तैयार है? तो ये थे जयपाल जी के सफलता के सूत्र, और आप लोगों ने अगर ये माने तो आप भी जयपाल जी वाला जो लेवल है उसको इसी साल 2023 में ले लोगे। तैयार है सारे? चलिए, बहुत बढ़िया।